सारभूत बात 1-2 मिनट में महाराज श्री जी के श्री चरणों में प्रस्तुत करेंगे। श्री राम। श्री हरि शरणम। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणिपात निवेदित करते हुए भूत पावन भोलेनाथ श्री रामेश्वर नाथ श्री पारदेश्वर महादेव के युगल चरणारविंदों में कोटिश वंदन प्रणिपात निवेदित करते हुए श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्री बालाजी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए आज इस श्रद्धांजलि सभा के परमाध्यक्ष पूज्य महाराज श्री के चरणों में भी वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए परम पूज्य परमादर्श महामंडलेश्वर पूज्य श्री जगदीशपुरी जी महाराज के चरणों में भी वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए विराजी हुए सभी संतों के चरणों में भूरी भूरी दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए जैसा कि निवेदित किया गया है कि कुछ ही समय में आप सभी के मध्य महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा वनत शब्दों को अर्पण करना है, समर्पण करना है। उस समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए परम पूज्य परम वंदनीय परम अर्चनीय और बहुत ही सहज सरल स्वभाव के अखंड व्यक्तित्व के धनी स्वामी जी श्री अमराव जी महाराज के चरणों में इस दास का बारंबार दंडवत प्रणाम निवेदित करने का जो अवसर हमें मिला है। महाराज जी अमराव जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में और वैसे जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन चरित्र भी उत्तम होते हैं, उनके जीवन चरित्र भी उत्तम होते हैं और उनके चित्र भी उत्तम होते हैं। महाराज श्री का जो सरलता का जो एक नमूना है, एक भाव है, जिस सरलता से महाराज जी ने जिस वेश से पूरा अपना जीवन धर्म को सनातन को अग्रिमता तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया, उन्होंने कोई लोलुपता में नहीं पढ़ कर के बिल्कुल सादगी सहजता और सरलता बिल्कुल सादे वस्त्रों से, जैसा कि महापुरुषों के चरित्र से तो हमारे को जीवन जीने की सलाह मिलती ही है, पर महाराज जी के चित्र से भी जीवन जीने की हमारे को सलाह मिलती है। हम सभी कलिमल ग्रसित विमुक्त प्राणियों को भगवत सन्मुख करने के लिए महापुरुष अपने स्वभाव को
वैसे उनका स्वभाव अत्यंत निर्मल और कोमल होता ही है, लेकिन हम सभी को दृष्टिपात हो, हम सभी उससे अच्छा अनुभव लें, अच्छा मार्गदर्शन लें। महाराज जी के जो चित्र से जो भक्ति की प्रेरणा मिलती है, ये भी बड़ी अद्भुत है। दुर्भाग्य है इस दास का, कभी महाराज श्री के दर्शन नहीं हो पाए, साक्षात दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन पूज्य महाराज श्री का नाम, उनकी भक्ति का प्रचार इस पूरे खेराड़ क्षेत्र में ही नहीं, पूरे हाड़ौती और मेवाड़ और मालवा तक एवं उधर ढूंढाड़ तक ही सीमित नहीं, अखंड पूरे भारतवर्ष में व्याप्त है। महाराज जी का जो जीवन में अनमोलता थी, यहाँ आने वाले पधारने वाले कई भक्तजन मिलते तो कई बार बताते रहते थे महाराज जी के बारे में कई कई विशेष बातें, लेकिन ज़्यादा सबसे विशेष बात हमारे को महाराज जी के चरित्र को सुन के लगी, क्योंकि दर्शन कभी हो नहीं पाए, साक्षात्कार कभी हमारे को महाराज श्री का हुआ नहीं, लेकिन महाराज जी की जो सरलता है, जो सादगी है, जो शालीनता है, वो अद्भुत है, वो अद्वितीय है, वो अनुकरणीय है। महाराज जी के उच्चारण में भी परमात्म तत्व छुपा हुआ था। परमादर्श पूज्य महाराज श्री जगदीशपुरी जी महाराज के दर्शन प्राय हम करते हैं, उनको सुनते हैं, तो महाराज जी से जो प्रेरणा, जो भाव मिलते हैं, लगभग दर्शन हम उन्हीं में महाराज जी के, बड़े महाराज जी के भी करते हैं। तो उच्चारण भी पूज्य अमराव जी महाराज का अद्भुत था, महाराज जी का आचरण भी अद्भुत था, और महाराज जी के चरण भी अद्भुत थे। जिन महापुरुषों के चरण, आचरण और उच्चारण तीनों बड़े ही शुभ होते हैं, और ज़्यादा समय को विक्षेपित ना करते हुए बारंबार महाराज जी के चरणों में भाव पुष्पांजलि समर्पित करते हुए वंदे महापुरुष चरणार वंदे, पुनः सभी संत महापुरुषों को दंडवत प्रणाम प्रणिपात करते हुए जय जय श्री सीताराम। महाराज श्री जी का बहुत बहुत आभार। आपने बड़े महाराज श्री जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित किए। अब मैं आग्रह करता हूँ महापुरुषों से एक बार और